शोएब अहमद मेंगल एडवोकेट हैं और साथ में हमारे जो है शोएब सुमलानी एडवोकेट और सईद अहमद अचकज़ई एडवोकेट, अब्दुल मालिक मेंगल एडवोकेट। आज के केस में ये प्रोग्रेस हुआ हमारा कि शुजा अली साहब जो कोसा साहब है वो डीजी सोशल वेलफेयर हैं, जिनको जो है एक नोटिफिकेशन के ज़रिए 6 तारीख को जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया उनका। वो बेसिस क्या थे? वो बेसिस ये थे कि इस बात पे उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया कि जब उसने 2 माह कबल ये चार्ज संभाला डीजी सोशल वेलफेयर का, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रीवियस 2022, 2023, 2024 और 2024 टोटल 2025 में जितनी फंडिंग हुई थी, जो स्पेशल पर्सन्स थे, माइनॉरिटीज़ थे, जिसमें 1000 लैपटॉप और स्पेशली मेडिसन जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए होते हैं, उनमें जो है करप्शन किया गया था। तो इस करप्शन को उन्होंने जो है पॉइंट आउट किया गया। पॉइंट आउट करने के बाद उस पे जो है एक कंप्लेंट इनिशिएट किया गया और उसमें कंप्लेनेंट जो था हमारे डीजी साहब थे, डीजी सोशल वेलफेयर कोसा साहब थे। तो उसके बुनियाद पे क्या हुआ, एंटी करप्शन वालों ने जो है जो डिप्टी डायरेक्टर था उनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट की। इंक्वायरी में ये चीज़ आया कि ये 2022 से 2025 तक मुख्तलिफ मशीनरी हुआ और मेडिसिन्स हुए, लैपटॉप हुआ और दूसरी जो है जो माजूर के व्हीलचेयर वगैरह थे उनमें करप्शन किए गए थे। ये करप्शन तकरीबन 10 करोड़ से अबव की थी। तो इस बेसिस पे जो है जब ये पॉइंट आउट किया गया तो इसकी ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी जो है ट्रांसफ़र किया गया। जब वो ट्रांसफ़र किया गया तो हमने यहाँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उस ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग को हमने चैलेंज किया और 8 तारीख को जो है हमारा केस CP नंबर 17-23/2024 लगा हुआ था, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने DB2 ने ये कहा कि ये चीज़ें हमारे अदारे में जो है इस तरह की करप्शन होते रहते हैं और सच एज़ लोग आते हैं जो इस करप्शन को पॉइंट आउट करते हैं, जिस पे हम लोगों को ये डायरेक्शन मिला कि आप लोग अपना डिपार्टमेंटल अपील फ़ाइल करें। फिर ऑन द डायरेक्शन ऑफ जो है DB2 हमने जो है अपनी डिपार्टमेंटल अपील फ़ाइल की। डिपार्टमेंटल अपील फ़ाइल करने के बाद आज हमारा केस फिक्स था, तो ऑनरेबल DB2 ने जो है ये डायरेक्शन दे दिया कि डिपार्टमेंटल अपील को जो है डिपार्टमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको जो है डिसाइड कर ले, और यही डायरेक्शन आज हमें मिला। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था फ्रॉम द साइड ऑफ DB2। तो इस सिलसिले में आज हम अपियर हुए थे, तो डायरेक्शन मिल चुका है डिपार्टमेंट को, आपने इसको जो है डिसाइड करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिर कोसा साहब की क्या पोजीशन होगी, उनका वो ट्रांसफ़र होगा इस सूरत में? इसमें हमारी PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर जो है 95 है, उसकी रेफरेंस हमने कोर्ट में दे दिया और कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि ये डीजी सोशल वेलफेयर के साथ जो है एक बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ एक्ट किया गया है जो भी कंसर्न बंदे थे, क्योंकि दौरान इंक्वायरी वो तमाम सबूत जो डीजी साहब ने जो है प्रोवाइड किया था उनको बाकायदा इन्होंने चोरी करने की कोशिश की। उसकी CCTV कैमरेज मौजूद है जो इन्होंने कंसर्न्ड बंदों को जो है प्रोवाइड कर लिया है, एंटी करप्शन वालों को, कि वो वहाँ से रिकॉर्ड को जो है गायब कर रहे थे। जब रिकॉर्ड ये CCTV कैमराज वहाँ पे प्रोवाइड किए गए तो क्या हुआ, इनको ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग किया गया ताकि वो दूसरे मेंबर्स जो इनमें इन्वॉल्व है वो उनका जो है पता ना लग सके। मगर ये है कि इन्होंने जो है वो CCTV कैमरेज के ज़रिए जितना रिकॉर्ड चोरी हुआ था उनकी भी सबूत जो है एंटी करप्शन को दे चुका है। और दूसरी बात ये है, ये चीज़ हमने हाईलाइट किया बिफोर द DB2 और DB2 ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि सच काइंड ऑफ ऑफिसर्स बहुत ही कम हमारे अदारों में होते हैं जो सच काइंड ऑफ करप्शन को पॉइंट आउट किया जाए। और फिर क्या होता है, उनके ख़िलाफ़ एक ऑर्डर हो जाता है, उसको उनकी काम से रोका जाता है। इसी बुनियाद पे जो है हाई कोर्ट DB2 ने जो है डायरेक्शन दे दिया डिपार्टमेंट को, आप इसको एज सून एज़ पॉसिबल आप इसको जो है रिजॉल्व कर ले इस मसले को और ये डिपार्टमेंटल अपील को डिसाइड कर ले। सर कितने रोज़ पाबंद है डिपार्टमेंट के वो इसको? हमारी जो है डिपार्टमेंट का जो है जो पीरियड होता है
جو لا میں دیا گیا ہے وہ 1 منتھ ہے، مگر جہاں پہ ہمارے جو ہے ہائی کورٹ کے ڈائریکشن آ گئے، ہم نے جو ہے سروس ٹربیونل کو اس وجہ سے اپروچ نہیں کیا، وہاں پہ 1 منتھ تھا جو سیکشن 4 میں سروس ٹربیونل ایکٹ میں دیا گیا ہے، تو ہم ڈائریکٹ یہاں پہ کنسٹیٹیوشن پٹیشن میں آئے۔ کنسٹیٹیوشن پٹیشن میں جو ہے ہم نے ڈائریکشن باقاعدہ کورٹ کا لے لیا کہ وہ اس کو جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے، اگر وہ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے ہم اس کے کنٹیمپٹ میں پھر آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔